हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं। हमने 2 तारीख 9वें महीना 2024 से लेके 6 तारीख 9वें महीने 2024 तक मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया है, सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा क्या दिन रहे, कैसे क्या प्रॉफिट लॉस रहा, सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं हम 2 तारीख के मार्केट की। तो 2 तारीख में क्या हुआ है कि मार्केट में हमने 176 रुपये के आसपास में लॉस किया है, जो कि 3 ट्रेड के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ओवर ट्रेड में तो आएंगे नहीं हम, इस वजह से हमें ग्रीन सिंबल दिया। ठीक है, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री भी सही थी, सेकंड एंट्री की एंट्री भी सही थी। बट क्या हुआ है कि मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम करता रहा, इस वजह से हम कहीं लॉस लेकर के मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है, तो चलिए 3 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं। तो 3 तारीख में हमने समथिंग 401 रुपये के आसपास का नुकसान किया है, जो कि ओवर ट्रेड में नहीं आएंगे। ठीक है, इस वजह से इसमें भी ग्रीन सिंबल दिया है। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था। बट क्या हुआ कि कॉमो में एंट्री की थी, इस वजह से हमने एंट्री हमारी रॉन्ग आई है। ठीक है, बाकी की सेकंड ट्रेड की एंट्री भी सही थी, इस वजह से हमने ज़्यादा लॉस किया नहीं, समथिंग थोड़ा बहुत लॉस करके ही मार्केट के अंदर रहे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 4 तारीख के मार्केट में क्या किया है। तो 4 तारीख में हमने 44 रुपये के आसपास तक का लॉस किया है। ठीक है, जो कि हमने ओवर ट्रेड में आ गए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ट्रेड जो बनानी रहती है ना, एक दिन के अंदर 3 ट्रेड बनानी रहती है, जबकि हमने इसमें 4 ट्रेड बना दी। इस वजह से हमने ओवर ट्रेड में आ गए, इस वजह से इसमें रेड सिंबल दिया। ठीक है, पहली ट्रेड का डायरेक्शन सही था, दूसरी ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री भी सही थी, और सेकंड ट्रेड की एंट्री भी सही थी। बट क्या हुआ कि ओवर ट्रेड कर दी, इस वजह से हमने इसमें माइनस पॉइंट दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 5 तारीख के मार्केट को। तो 5 तारीख में क्या किया है कि हमने 214 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, मार्केट पूरे इस हफ्ते में क्या हुआ है कि मार्केट समथिंग समथिंग ये 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बिल्कुल साइडवेज टाइप का ही मोमेंटम किया है। बाकी के 6 तारीख के मार्केट में थोड़ा सा मूव देखने को मिल गया था डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो इसमें समथिंग हमने 214 रुपये के आसपास में प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हमें इसमें नेट नुकसान 300 रुपये के आसपास तक का, 300-400 रुपये के लॉस भी देखने को मिला। उसके बाद में हमें प्रॉफिट देखने को मिला, तो लॉस कवर करते हुए ये वाला हमने प्रॉफिट को बुक कर पाया। ठीक है, जो कि 2 ट्रेड के अंदर किया है, इस वजह से इसमें ग्रीन सिंबल दिया। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था। क्या हुआ कि इसकी जो एंट्री बनाने की टाइमिंग थी ना, वो बिल्कुल गलत थी। ठीक है, और सेकंड ट्रेड की भी एंट्री की टाइमिंग जो थी ना, बिल्कुल गलत थी, मतलब ऐसे रेट के आसपास ही हुआ, जो कि मार्केट में हम बाहर निकल गए। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं 6 तारीख के मार्केट को। तो 6 तारीख में हमने 618 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट तो बुक कर लिया, बट क्या किया है कि इसमें ओवर ट्रेड कर दी। रीजन क्या था कि मार्केट में जो हमने पहली एंट्री बनाई थी ना, वो एंट्री में क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही जंप ले गया था, उसके बाद में एंट्री बनाई थी। ठीक है, जबकि हमें या तो वेट करना चाहिए रिटेस्ट का, या फिर कहीं इस लेवल के आसपास में ही हमें जैसे ही कंफर्मेशन मिला तब मैं एंट्री बना लेनी चाहिए थी। ठीक है, बट लेट एंट्री बनाने की वजह से हमने लॉस कर लिया था। समथिंग समथिंग 4 ट्रेड के अंदर हमने 600 रुपये के आसपास तक का लॉस कर लिया था, जो कि हमने 5वीं ट्रेड जो बनाई ना, तो 5वीं ट्रेड में समथिंग 1200 रुपये के आसपास तक का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। इस वजह से हमारा जो पैनल क्लोज हुआ है वो 618 रुपये के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमें ओवर ट्रेड में आ गए, इस वजह से रेड सिंबल दिया। डायरेक्शन हमारा दोनों ट्रेड का सही था। ठीक है, इसमें एंट्री जो पहली थी ना, वो बिल्कुल गलत थी, सेकंड एंट्री बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट को हम देखा जाए ना, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक में, तो 2 तारीख से 6 तारीख में हम नेट जो प्रॉफिट को क्लोज किया है ना, वो हमारा है 212 रुपये 22 पैसे के आसपास में, जो कि हम ओवर ट्रेड के अंदर आ गए। ठीक है, हमें समथिंग 15 पोजीशन के आसपास तक बनानी चाहिए, जो कि हमने 17 पोजीशन के आसपास में बना दी, इस वजह से इसमें रेड सिंबल दिया। ठीक है, इसमें टैक्सेशन चार्जेस देखा जाए ना, तो टैक्सेशन चार्जेस हमारे जो निकल के आना है ना, 151 रुपये 66 पैसे के आसपास में आए। ठीक है, उसके बाद में टोटल प्लस चार्जेस, यानी कि चार्जेस काटने के बाद में मार्केट में हमारा जो नेट पैनल क्लोज हुआ है ना, वो 60 रुपये 56 पैसे के आसपास में हुआ है। तो ये हफ्ता तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक सा नहीं रहा है, बाकी का साइडवेज टाइप का मोमेंटम था, तो ठीक है, जो भी चार्जेस वार्जेस काटने के बाद में 60 रुपये 56 पैसे के आसपास में ग्रीन में ही क्लोज किया है। ठीक है, तो एक बार चल के हम हमारे उस पर देख लेते हैं डीमेट पर। ठीक है, तो इसमें हम रैंडम कोई चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले। अब इसके बाद में हमारा जो 2 तारीख से लेके 6 तारीख का चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो नेट पेन विदाउट 212 रुपये 22 पैसे के आसपास में हुआ है। टैक्सेस एंड चार्जेस 151 पैसे के आसपास आ गया। नेट पैनल जो क्लोज हुआ है ना वो आया हमारा 60 रुपये 56 पैसे के आसपास में। ठीक है, क्योंकि हमारे दिन 22 देखा जाए ना तो दिन में हमारे समथिंग 3 दिन रेड गए, 2 दिन हमारे ग्रीन में गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।